अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे अलजेब्रिक के मुतालिक, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल वगैरह क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अक्सर टेस्टों में इस जैसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, आप में से किसी का एक्सपीरियंस है तो उसको मेरी बात की समझ है। ठीक है, तो इसको अभी से समझ लें, आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, लिखा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम ईच एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कुछ भी आपने लिखा है ना अलजेब्रे में, तो वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब है कि ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली बात ठीक हो गया ना, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर इसमें यह है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये एक बात है कि जिसको पहले समझने की जरूरत है। तो वेरिएबल हर वो एक्सप्रेशन के अंदर हर वो अलामत सिंबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि x है, तो किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। ठीक है, मुख्तलिफ सवाल अभी तक हमने हल किए हैं, आपने देखा है कि किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। लेकिन अब जो 4 है इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, सेम है, सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू। सो इसको कहेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट या मुस्तकिल। सही है। और वेरिएबल को कहते हैं मुतगय्यर या तब्दील होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई है। अब ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं चलूंगा। आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। फर्स्ट की बात करते हैं। ये है एक्सप्रेशन है 4x+3। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहचान ये है कि उसमें लिखा होता है x y z, ये चीजें या a b c ये उसमें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, एक इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल x है। लेकिन याद रखें कि 4x जो है ये सारा वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि 4 ज़रब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, 0 हो जाएगा। 4 ज़रब x की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 रखूँ तो 4 ज़रब 2 8। इसलिए अब 4x सारे का सारा आपके पास वेरिएबल है। आप ये नहीं कह सकते कि 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। बेशक 4 कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो अलहदा हो, अगर वो 4x है तो फिर वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ज़रब का आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट इसमें क्या चीज रह गई है, जस्ट 3। समझ आ गई है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपने पिक किया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सेकंड में है 5y, तो वेरिएबल इसमें है y और x, ये क्या नाम है, कांस्टेंट कोई नहीं है, नन। ठीक हो गया, मैंने डैश लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अगर नन है मतलब कोई भी नहीं है, तो डैश की जगह बेहतर ये है कि हम 0 लगा दें, क्योंकि इसके +0 हम करें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 0 है। ये हो गया। इसके बाद मैं आता हूं इसके 3 पे। 3 क्या कहता है, वो है 2x+3y+z। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, y और z, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया ना, और कॉन्स्टेंट्स क्या है, कोई नहीं है, तो 0 है। ठीक है, क्योंकि सबके साथ अगर 2 है तो फिर x भी तो मौजूद है, ज़रब का आएगा, तो ये वेरिएबल है, चेंज होगी वैल्यू। ठीक है, 4 5a। ठीक है, फिर +3b। ठीक है, +2। तो इसमें कांस्टेंट तो 2 हुआ। ठीक है ना, और a और b क्या हो गए, वेरिएबल। ठीक है, आप चेक करें साथ साथ। अच्छा, इसमें v यानी फिफ्थ वाला कौन सा है, 2p-3। ठीक है, तो इसमें p जो है वो वेरिएबल है और -3 जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये याद रखें कि जनरल जो एक्सप्रेशन है उसमें प्लस होगा। ठीक है ना, यानी x + y + 2। तो अब ये 2 इसमें कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस था, इस तरह x + y था +-2 था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x + y +-2। अब समझ आ रही है। अगर ये आ जाए तो आपने सारे का सारा -2 ही बताना है। ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, कभी कभी ऐसे होता है ना, जब हम टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, हम कहते हैं हमने तो सारा कर लिया था, लेकिन ये टीचर ने ज्यादती की है। तो वो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है,
तो ठीक है, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है, और हमने इनको पहले देखना है, फिर इसके नीचे जो जवाब क्वेश्चंस हैं उनके हमने क्या करने, जवाबात देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का पहला मैं जस्ट सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। तो ये पहला नहीं बल्कि बेहतर ये है कि मैं ये लिखूं कि ए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्या कहता है, ए में है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन वन वेरिएबल। अब देखें ना, अगर वेरिएबल एक है तो वन वेरिएबल, अगर दो है तो टू वेरिएबल, अगर तीन है तो थ्री वेरिएबल। यानी हम ऐसे कहेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले वाला देख लें, ये कितने वेरिएबल में है, दो, ए और बी, ऐसे ही है ना, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरे को देख लें, उसमें सिर्फ x है, तो मैं कहूंगा कि 2, ठीक है। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका जवाब मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होंगे, ये होगा नंबर 2, ठीक है। मैं जस्ट उसका नाम बताता हूँ, 2। अच्छा, फिर 3 में देखें वाई है सारा, ठीक है। तो 1 2 3 ये भी हो गया। फिर उसके बाद 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 इसमें सारा x है, तो ठीक है, 6 ये भी हो गया। उसके बाद ठीक है ना, समझ आ रही होगी आपको। उसके बाद है 7 में ABC है तो नहीं है, और 8 में बस ये 6 तक है, ठीक है। इसके बाद आता हूँ इसके बी वाले पे कि इसका जवाब क्या होगा, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स वाला मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। पहला देखें ए बी है, तो पहला हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरा देख लें, उसमें y है, यानी दूसरा और तीसरा तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये वन वेरिएबल है, खत्म हो गया। फिर चौथे को देख लें, x और y है, तो चौथा हो गया, ठीक है। फिर पांचवा ए बी सी है, वो भी नहीं है। छठा तो ऑलरेडी एक में था। सातवां भी नहीं है क्योंकि ए बी सी डी हो गया, और आठवां भी नहीं है, ठीक हो गया। तो इसके बाद सी को देख लें, सी में आप आते हैं तो विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन थ्री वेरिएबल्स। सो थ्री वेरिएबल्स आप देख लें, इसमें ए बी सी, इसमें पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपके पास, 5 वाला मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लें, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है क्योंकि इसमें ए बी सी डी है, आर बी टी यू नहीं है, बस ये सिर्फ 5 वाला है। अच्छा जी, सी के बाद डी का क्वेश्चन देख लें। डी क्या कहता है, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन मोर देन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन मोर, मैंने पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, मोर देन, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आपने वो पॉलिनोमियल्स बताने हैं जो 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के हैं। तो ठीक है, बात करते हैं। पहला भी नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा, पांचवा, छठा नहीं है, सातवां है, ठीक है, क्लियर हो गया। और आठवां है, उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, आर बी टी यू, क्लियर है ना। तो ये दोनों मोर देन 3 वेरिएबल्स हो गए। होपफुली ये आपको समझ आ गई है। आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो रीड द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई एज लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कुछ बातें बता देता हूं पहले। ये देखें, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन लिखी है वो पॉलिनोमियल है। कब तक कि द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, जब तक कि वो होल नंबर है। आगे क्या लिखते हैं कि इट मींस दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स एक्सेप्ट दोज, वो नहीं होंगे कौन से, which possess negative or fractional exponents of the variable involved। यानी मतलब अगर ऐसे हो, इसका ये -1 आ जाए तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे हो x 1/2 तो ये भी नहीं होगा। अगर x ये हो तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 1/2, क्लियर है, ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, फिर हम
अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि 2 होना चाहिए वेरिएबल पावर। क्यूबिक का मतलब क्या है कि 3 होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है कि मैक्सिमम पावर, मैंने वर्ड यूज किया मैक्सिमम पावर, 4 होना चाहिए। मतलब अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक है, मैक्सिमम 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि आपको इसकी समझ आ रही है कि नहीं। पहला देखें, इसको मैं लिखता हूं लीनियर पॉलिनोमियल, एलपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, अगर नहीं लिखा तो वो 1 है, ठीक है। इसमें 2 है तो इसको मैं कहता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 है तो इसमें देखें पावर 2 है ना मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 को देखें पावर 2 है ना मैक्सिमम, अच्छा ये देखें एक्स और जेड है ना, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो दोनों चूंकि दरमियान में ज़रब हो रहा है, ये देखें एक्स और जेड दरमियान में ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, इसका मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इधर देखें पावर 3 है तो ये क्या होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा इधर देखें मैक्सिमम पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्पेलिंग तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि बाय क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपने जस्ट उसके सामने वही चीज लिखनी है बस। ये देखें इसको भी आप लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज ए बी सी जितने भी हैं उनका पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है। इधर देखें इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर 2 है मैक्सिमम। जी और एस 1 1 है तो इसका भी 2 हो जाएगा। ये पावर 4 है मैक्सिमम, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या चीज, पॉलिनोमियल। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या चीज, पॉलिनोमियल। जो मुझे नजर आ रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। इधर देखें पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल। इधर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है ना, ये भी 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये 3 है तो इसको कहेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या है, 3 2 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें देखें मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होपफुली ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो जवाबात में है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो हैं 1 8 और 12 है। ये देखें 1, ठीक है, और फिर 8 कौन सा है, ये, ठीक है ना, और उसके अलावा 12 ये लीनियर हो गए। फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक में वो कहते हैं कि 2 3 4 9 13, 2 बिल्कुल, 3 4, ठीक है, फिर 9 9 बिल्कुल है, और फिर 9 के बाद है 13, तो ये 13 बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक, नहीं क्यूबिक, क्यूबिक है 5, ठीक है ना, तो फिर कितना है 14 और 15, 5 कौन सा है, 5 ये क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, और 14 और 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 6 7 10 और 16, 6 6 बिल्कुल, 7 बिल्कुल, 10 बिल्कुल, 6 7 10 और 16, तो 16 बिल्कुल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने वेरीफाई कर लिया, आप भी वेरीफाई कर लें, ठीक है। अच्छा अब जरा इसके नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलें इसी में मैं ट्राई करता हूं अगर यहीं पे सॉल्व हो सकते हैं। विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब देखें क्वाड्रेटिक है लेकिन 1 वेरिएबल, ठीक है, ये आपने बात करनी है। तो देखें इसमें ये जो दूसरा है इसका जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन 4, ठीक है। इसका जो आंसर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो अगर ये है इन 1 वेरिएबल तो आपके पास कौन कौन से होंगे, उनके आपके पास होंगे नंबर 2, है कि नहीं है, ठीक है ना, बंदे को देख के पता चल जाता है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है लेकिन वेरिएबल 2 है, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन वेरिएबल 2 है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक देखना, ये है वेरिएबल 2 है, फिर इसमें क्वाड्रेटिक देखते हैं, ये इसमें भी वेरिएबल क्या है, 2 है, तो बस एक ही यही है, जवाबात में भी यही है, ठीक है। 5 पे आता हूँ, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आंसर या सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन 2, ठीक है,
वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, 2 में है, तो ये 3 वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें, ये 4 वाला ये भी 2 में है, ठीक है। अब बाकी आपको पता है ना कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक है, वो तो हमने इससे पहले कर लिया है, ठीक है। और ये देखें 9 वाला, ये भी क्या है, 2 में है, आई एक्स, ठीक है ना। इसके बाद कोई क्वाड्रेटिक ये है, लेकिन y और z है, हाँ ठीक है ना, तो ये भी 2 में है। कौन सा है, x111, ये क्वाड्रेटिक है, और ये कितने में है, 2 वेरिएबल में, y और z में, तो बस ठीक है, ये भी हो गया 2 में। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, which of the cubic polynomials are in more than one variable, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 6 इसका आंसर या सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी, ये आपने पूरे का पूरा लिखना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ Q या P या CP लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इन मोर देन वन वेरिएबल, सो मोर देन, ठीक है, वन वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, पहले तो आप ये देखें ना कि क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक थे कौन कौन से, ठीक है। 5 था, 14 था और 15 था। तो 5 ये है, ठीक है, 14 कौन सा है, ये है, और ये क्या है, 15, ठीक है। सो मोर देन वन वेरिएबल, तो ये जो है ये भी मोर देन वन वेरिएबल है, 5वां, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद देख लें कौन सा है, एक मिनट, विच ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर इन मोर देन वन वेरिएबल, तो 5वां जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स और वाई और जी है, तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा था, ये है 14 वाला, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, एक्स और वाई है, तो बिल्कुल एक्स आई वी, तो ये भी हो गया। और फिर क्या है, एक्स वी, एक्स 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 ये नहीं है, बस ये दोनों है, ठीक है। मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है ना, मोर देन वन वेरिएबल, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। तो इसका होगा क्वेश्चन 7, आप जवाब में लिखेंगे, मतलब आप यहाँ पे जवाब ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन 7, फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन या आंसर, ठीक है। और फिर उसका क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स हैव द डिग्री हायर देन अ बाई क्वाड्री, अच्छा, which of the above polynomials have the degree higher than a biquadratic polynomials, पॉली, चलें मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पहले है कि डिग्री क्या है, ठीक है ना, डिग्री उसकी पावर होती है, जिसकी जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री है। जैसे हमने कहा ना कि क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। इसी तरह डिग्री 3, इसी तरह डिग्री 4, इस तरह, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री, ठीक है, हायर, हायर क्या है, हायर देन, ठीक है, देन द डिग्री ऑफ क्या चीज, बाय, मैं लिखता हूं, इसको शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, बाय बाय क्वाड्रेटिक क्या चीज, पॉलिनोमियल। तो वो कौन कौन से हैं जिनका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिग्री ज्यादा है, ठीक है। पहले हम इसको जरा देखते हैं, हर एक की डिग्री देखते हैं, ठीक है ना। इसकी डिग्री 1 है, पहले वाले की 1 है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यही बन रहा है। इसकी 2 बन रही है, इसकी 2 बन रही है, बाई क्वाड्रेटिक जो है उसकी तो 4 बन रही है ना, मैक्सिमम कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, इसमें भी 2 है, ये भी छोड़ दें, क्लियर है। और इसमें भी देखें 3 है मैक्सिमम, इसमें 4 है मैक्सिमम, तो ये तो है बाई क्वाड्रेटिक खुद, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, इसको छोड़ दें। ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें भी 4 बन रही है, इसको छोड़ दें। अच्छा, फिर मैं इस पे आता हूँ, इसमें 1 बन रही है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें देखें 2 बन रही है मैक्सिमम, छोड़ दें। इसमें कितना है, 4, ये तो खुद बाई क्वाड्रेटिक है, छोड़ दें। ये भी है, इसकी बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम 1 बन रही है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर कौन सा है, फिर है
ये वाला, इसमें 2 बन रही है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, तो इसमें 4 है। मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि which of the above polynomials have the degree higher than a biquadratic polynomial, ठीक है, so none of the above, ठीक हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसके बाद मैं आऊँगा एक्सरसाइज 6.4 इंशाल्लाह, ठीक है।